चलो अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मेन जो एक्सरसाइजेस थे वो खत्म हो गए। अभी हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम सेट 1। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइजेस व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन दिस चैप्टर। और जो आखिरी का एक्सरसाइज है उसमें के हम सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। सो इसमें के जो थोड़े से हट के प्रॉब्लम्स है जो समवॉट डिफिकल्ट लगते हैं वही क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ बिट, जिसमें लिखा है ax plus by equals to c and mx plus ny equals to d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have कितने सॉल्यूशंस। ओके, तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना है। आपने क्रेमर रूल सॉल्व करते वक्त देखा था इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। दो इक्वेशंस लिखना है तो a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये इक्वेशंस को ऐसे जब इक्वेशंस है इनका एक यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। ओके, ये चीज अच्छे से याद रखो कि कोई भी इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन कब आता है। यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दैट इज a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 should not be equal to 0। okay, refer the textbook, you will get this। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं माइनस को उधर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा, a1 b2 should not be equal to माइनस a2 b1 उधर चला गया तो a2 b1 प्लस बन गया। ओके, सो इसका मतलब कैसे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a2 को नीचे ला लेते हैं, यानी a1 अपॉन a2 should not be equal to b1 अपॉन b2। तो ये चीज हमको याद रखनी है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये जब फुलफिल होते हैं तभी इन इक्वेशंस को एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलो अब इसमें देखते हैं, इक्वेशंस है ax plus by equals to c and mx plus ny equals to d। अब इसके साथ कंपेयर करो। ओके, यहाँ पे हमको an should not be equal to bm, यानी यहाँ तक ही आना है हमको। तो अभी हमने क्या किया, a1 मल्टीप्लाइड बाय b2, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय n। तो यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाइड बाय n एंड यहाँ पे देखो शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, a2 मल्टीप्लाइड बाय b1। सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय b और b मल्टीप्लाइड बाय m, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, an इज नॉट इक्वल टू bm। सो ये कंडीशन मिल गई, an इज नॉट इक्वल टू bm। सेम वे यहाँ पे जो हमने निकाला था, तो ये एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है, ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, लाइंस आपको पता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करते एक सिंगल पॉइंट पे तो इन दो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, हमेशा याद रखना, when the lines intersect at a single point then you are going to have a unique solution for those equations। अगर लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है तो क्या ये दो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। so when the lines are parallel you will get no solution। okay, there will be no solution for the given simultaneous equation, solution नहीं मिलेगा। और थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि अगर दो लाइंस का इक्वेशन सेम है, दो लाइंस का इक्वेशन सेम है, एक लाइन का इक्वेशन ऐसा है, दूसरे लाइन का इक्वेशन ऐसा है, यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले, ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर रहने वाले ये दोनों लाइंस। इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो कितने पॉइंट्स रह गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे, और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे, ऑब्वियसली यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये तीन चीजें याद रखो, व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट यू गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर you will not get any solution, and if the lines have same equations or they overlap each other
देन वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंडीशन हमने देखी थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो इक्वेशंस दिए हैं उनको रहेगा एक यूनिक सॉल्यूशन। सो इसका आंसर क्या है कि these equations are going to have a unique solution. So इसका आंसर है फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है, that is the answer for this question. Now let us solve the fifth bit from question number 5 by Cramer's rule. अभी यहाँ पे आपको दो इक्वल टू साइन दिए है और क्रेमर्स रूल के जो प्रॉब्लम्स है उसमें जनरली आपने क्या देखा है कि दो इक्वेशंस दिए रहते हैं और फिर उसमें से हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालते हैं। तो हमको पहले इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, दिस पार्ट विल बी सॉल्व्ड विद दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट विल बी सॉल्व्ड विद दिस पार्ट। तो हम अब तीनों भी इक्वल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x plus y minus 8 upon 2 equals to 3x minus y upon 4। अभी आप ये सोच रहे होगे ये क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, दिस एंड दिस ये दोनों भी तो साथ में ले सकते थे, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं अगर दोनों साथ मिलेंगे, ये थोड़ा सा इजी लगता है तो हम इसको इसके साथ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और इसको इसके साथ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4 into x plus y minus 8 and 2 into 3x minus y। अब सॉल्व करते हैं, 4 into x 4x plus 4 into y 4y, 4 into minus 8 is minus 32 equals to 2 into 3x is 6x minus 2 into y is 2y। अब x वाले इधर ले लेंगे, 4x के साथ आएगा 6x, it will go on the left hand side so it will become minus 6x, then this is 4y as it is and minus 2y is going to go on the left hand side so this will become plus 2y and 32 will go on the right hand side so minus 32 will become plus 32। अब 4x minus 6x कितना होता है, minus 2x and 4y plus 2y is 6y equals to 32। नाउ आप साइन इसकी बदल सकते हो या फिर वैसे ही रख सकते हो, लेकिन जनरली पहले वाले पे हम नेगेटिव साइन नहीं रखते, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय माइनस साइन। सो ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस 2x विल बी प्लस 2x, माइनस इंटू 6y विल बी माइनस 6y एंड 32 इंटू माइनस विल बी माइनस 32। चलो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया, इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं किसके साथ, 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, अभी कौन सा सॉल्व करेंगे, दिस विथ दिस। चलो देखते हैं, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x माइनस y अपॉन 4। चलो सेम वे में 4 इधर जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 3 इधर चला जाएगा, सो 3 इंटू 3x माइनस y। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2y 8y, 14 इंटू 4 इज 56, लेकिन साइन माइनस सो माइनस 56, 3 इंटू 3x इज 9x एंड माइनस 3y। चलो x वाले टर्म साथ में, y वाले टर्म साथ में और कांस्टेंट राइट हैंड साइड के उस साइड पे। सो 4x 9x इधर आ जाएगा तो माइनस 9x, 8y वी विल कीप एज इट इज एंड ये माइनस 3y चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो इट विल बिकम प्लस 3y एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 56 गोज ऑन द राइट हैंड साइड सो इट विल बिकम 56। अब क्या बनेगा, 4x माइनस 9x यानी कि माइनस 5x, प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस। यहाँ पे 8y प्लस 3y दैट इज 11y इक्वल्स टू 56। अगेन माइनस x पे आ गया तो मैं इसको पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस 5x विल बी प्लस 5x, माइनस इंटू 11y विल बी माइनस 11y
एंड माइनस इंटू 56 विल बी -56. सो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. चलो अभी इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिख लेते हैं. इक्वेशन 1 क्या था? 2x माइनस 6y कितना था? इक्वल्स टू -32. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 5x माइनस 11y इक्वल्स टू -56. ओके, सो ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है हमारा. यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंड दिस इज 2. मैंने क्यों साथ में लिख दिया? क्योंकि हम अभी a1, b1, c1, a2, b2, c2 के वैल्यूज अलग से लिख देंगे. ये क्या है? a1. सो a1 कितना है? 2. ये क्या है? b1 दैट इज -6 और c1 कितना है? -32. अभी a2 5 है, देन b2 कितना है? -11 है एंड c2 इज -56. चलो वैल्यूज आ गए a1, b1, c1, a2, b2, c2 के. अब हमको सॉल्व करना है x और y के वैल्यूज. तो मेथड याद है आपको? पहले तो जो था, पहले देखना है कि ये जनरल फॉर्म में बराबर से क्रेमर्स रूल में जैसा रिक्वायर्ड है, ax + by = c, ये फॉर्म में ये इक्वेशंस है कि नहीं. तो ऑलरेडी हमको ये मिल गए ax + by = c के फॉर्म में. सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना था? वी हैव टू फाइंड व्हाट? d, dx एंड dy. ओके, तो हमको पहले d फाइंड आउट करना है. तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं? याद है, d यानी कि ab यानी कि a1 a2 एंड b1 b2. ओके, d यानी कि a1 a2 b1 b2. सो a1 की जगह पे डालो. a1 कितना है हमारा? 2. a2 है हमारा 5. b1 है हमारा -6 और b2 है हमारा -11. चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. So 2 into -11 minus of 5 into -6. चलो तो ये हो गया -11 into 2 is -22 minus of 6 into 5 but minus sign is there so -30. So ये बन गया -22 minus into minus is +30. So plus minus is minus but sign of the greater number जो कि है plus. So 30 minus 22 is 8. तो d की वैल्यू मिल गई हमको 8. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? dx एंड dy. चलो फाइंड आउट करते हैं dx एंड dy. सो dx याद रखना है क्या था? cb. cb यानी c1 c2 b1 b2. चलो c1 c2 क्या है? c1 इज -32 एंड c2 कितना है हमारा? -56. and b1 is -6 and b2 is -11. फिर से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो -32 into -11 minus of -56 into -6. चलो अभी माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो प्लस हो जाएगा. अब 32 को 11 से मल्टीप्लाई करो. 11 2s are 22, 2 carry, 11 3s are 33, plus 2 35. Now minus, again minus into minus is plus, 56 multiplied by 6. 6 6s are 36, 3 carry, 6 5s are 30, plus 3 33. तो ये बन गया 352 minus 336. चलो अब माइनस करो. 352 minus 336. 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1. सो यू गेट 16. ये किसकी वैल्यू है? dx की. अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है dy की वैल्यू. dy की वैल्यू के लिए क्या याद रखना है? dy की वैल्यू ac. ac का मतलब a1 a2 एंड c1 c2. चलो a1 a2, a1 है 2, a2 है 5, 2 एंड 5. c1 c2, c1 है -32 एंड c2 है -56. चलो अगेन दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो 2 into -56 minus of
5 इंटू -32। चलो अब 56 माइनस है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 6 12, और ये हो गया 112। साइन क्या आएगी, माइनस। देन माइनस ऑफ 5 इंटू 32, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 160। तो ये क्या बन गया, -112, एंड ये 160 माइनस है यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 160। अब 160 में से 112 को माइनस करो तो कितने आएंगे, 10 में से 2 गया 8, देन 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 48, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस माइनस माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर जो कि है प्लस, तो आंसर में आ गया 48। तो हमको मिल गया dy। ये था हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमको फाइंड आउट करना था d, dx एंड dy। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। थर्ड स्टेप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अभी x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन d। चलो x पहले फाइंड आउट करते हैं, dx कितना है, व्हाट वाज आवर dx, dx ढूंढ के निकाला था हमने, dx इज 60, और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 8। तो ये हो गया 16 अपॉन 8, तो ये हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब y की वैल्यू क्या है, dy अपॉन d, dy कितना आया 48, सो दिस विल बी 48 अपॉन d, d कितना था 8, सो ये हो गया 8 1 8, 8 6 48, so y equals to 6। एंड में क्या लिखेंगे, therefore the solution for the equations are x comma y equals to 2 comma 6। चलो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इंजीनियरिंग के कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट आ जाता है। प्रोजेक्ट सबमिशन यानी इंजीनियरिंग के बच्चे को फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो बच्चे रहते हैं वो बिल्कुल पढ़ाकू नहीं रहते, लेकिन दिमाग से बहुत होशियार रहते हैं, और वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं बनाते। अब प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन आ जाता है और चारों लोग जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है उनको कि आपने क्या बनाया प्रोजेक्ट में, तो चारों बच्चे बोलते हैं कि हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाता है, दीवार के आर पार देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे है, चलो बताओ, बोले क्या बनाया। फिर वो चारों बच्चे एग्जामिनर को दीवार के पास लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं, उसमें एक छेद किया हुआ रहता है जिसके थ्रू वो आर पार देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन एजुकेशन। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो दिया है, जो इक्वेशंस दिए हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहने वाले हैं, उनको पहले हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट लीनियर इक्वेशंस में। हमने देखा था ये कैसे करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के साथ, और हम उनको पहले बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो इसके बारे में जो बेसिक अगर आपको देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है उनको आप एक बार देख ले ये सॉल्व करने के पहले। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। सो टू इक्वेशंस आर गिवन, वी विल राइट देम इन सच अ वे दैट 2 into 1 by x, सिर्फ 1 by x को साइड में ले लिया, प्लस 2 by 3 into 1 by y, 1 by y को साइड में ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी 1 by y है, यहाँ पे भी 1 by x है, and this is equal to 1 by 6. Let us name this as equation number 1. In the same way, जिस तरह इसको लिखा है उसी तरह इस इक्वेशन को भी लिख देंगे। So that will become 3 into 1 by x plus 2 into 1 by y equals to 0. So कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो 2 है उसको साइड पे ले लिया, 1 by y को साइड में ले लिया। ये क्यों किया? Because now we can substitute them with another variables. अब इसको दे दिया इक्वेशन 2, अब हम क्या करेंगे, 1 by x को पुट करेंगे m से और 1 by y को पुट करेंगे n से। So we can write put 1 by x equals to m and what 1 by y equals to n in equations 1 and 2. In equations 1 and 2. चलो अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनता है वो देखते हैं। 2 1 by x is n, तो ये बनेगा 2m, and 1 by y is n, तो ये बनेगा 2 by 3n equals to 1 upon 6.
Now, if you look at this, we have to remove the denominators in order to make it simple. यहाँ पे देखो 6 है, अगर हम पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स निकल जाएंगे. कैसे निकल जाएंगे देखते हैं. सो इसको नाम दे देते हैं, इसको बाद में नाम दे देंगे, अभी फिलहाल मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 6. चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2m इंटू 6 प्लस 2/3n इंटू 6 इक्वल्स टू 1/6 इंटू 6. इससे क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स निकल जाएंगे. और इक्वेशन क्या बन गया अभी 6 इंटू 2m इज 12m प्लस 2 इंटू 2n दैट इज 4n इक्वल्स टू 1. चलो अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम, पहला फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, ओके. नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा. सो 1/x इज m, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3m प्लस 2 इंटू 1/y, 1/y क्या है n, तो 2n एंड दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स कुछ है नहीं, तो हमको कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4. अब देखो अगर ये 3 और 4 इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो उनका एक कोएफिशिएंट हमको सेव करना पड़ेगा. तो देखो कौन सा आसानी से हो सकता है. वैसे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 12m बन जाएगा, या फिर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 4n हो जाएगा. दोनों भी इसमें इजी है. लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2. सो आई विल राइट हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 3m यानी कि 6m प्लस 2 इंटू 2n यानी कि 4n एंड 2 इंटू 0 इज 0. ओके, सो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं 5th. चलो अभी क्या क्या सॉल्व करना है हमको देखो इक्वेशन सॉल्व करना है 3rd एंड 5th, क्योंकि 4th अभी बन गया है 5th. सो वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5. अब देखो दोनों 4n और 4n दोनों के साइन सेम से, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है. सो आई विल राइट 3 minus 5, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5. थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1 एंड फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारा 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 0. बट दिस इज माइनस ऑफ फिफ्थ, सो फिफ्थ को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. माइनस इंटू 6m इज माइनस 6m, माइनस इंटू 4n इज माइनस 4n एंड माइनस इंटू 0 इज 0. सो यहाँ पे तो 0 देने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ पे साइन देने की जरूरत नहीं है, 0 को कोई साइन नहीं रहेगी. यहाँ पे प्लस 4n और माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा. अब 12m माइनस 6m कितना हो जाएगा 6m. सो वी गेट 6m इक्वल्स टू 1 एंड m विल बी इक्वल टू 1/6. चलो m की वैल्यू मिल गई, अभी हमको निकालना है n की वैल्यू. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट m इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. हम किस में करते हैं इक्वेशन 4 में डाल देते हैं. चलो सो पुट m इक्वल्स टू 1/6 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 4 में डाल देते हैं इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 क्या है हमारा 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0. 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0. m की जगह क्या डालना है 1/6. सो 3 इंटू 1/6 प्लस 2n इक्वल्स टू 0. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो 1/2 प्लस 2n इक्वल्स टू 0. 2n यहीं रखेंगे, n की वैल्यू निकालनी है. 1/2 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस 1/2. अब n वैसे ही रहेगा और ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2. तो n की क्या वैल्यू आ गई, n इक्वल्स टू माइनस 1/4. लेकिन द आंसर इज नॉट ओवर हियर, बिकॉज m और n हमने क्या लिया था, m किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था हमने, यहाँ पे देखो m इज 1/x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बट
m is 1 by x and n is 1 by y. अब m के जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू कितनी थी 1 by 6, तो 1 by 6 इक्वल्स टू 1 by x एंड n कितना आया था -1 by 4, तो -1 by 4 इक्वल्स टू 1 upon 1. x चला जाएगा इधर, 6 चला जाएगा इधर, तो वी गेट x into 1 is x and 6 into 1 is 6. y चला जाएगा इधर, तो -1 into y is -y, 4 into 1 is 4. So ये क्या बन जाएगा y equals to -4 and x equals to 6. So we get the answer. Therefore the solution for this equation, these equations are x equals to 6 and y equals to -4. x comma y equals to 6 comma -4. चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 2. नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी है 1 upon 2x plus 1, यहाँ पे भी है 1 upon 2x plus 1. इस इक्वेशन में 1 upon y plus 2, यहाँ पे भी है 1 upon y plus 2. सो बहुत आसानी से हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. चलो पहले इक्वेशन के नाम दे देंगे, इसको साइड पे लिख देता हूँ. 7 into 1 upon 2x plus 1 plus 13 into 1 upon y plus 2 equals to 27. Let us name this as equation number 1. Same way we will write this also. 13 upon 2x plus 1, 13 को साइड में लिख देता हूँ, into 1 upon 2x plus 1 plus 7 into 1 upon y plus 2 equals to 33. Let us name this as equation number 2. Now you can see यहाँ पे 1 upon 2x plus 1, यहाँ पे भी वो, यहाँ पे 1 upon y plus 2, यहाँ पे भी 1 upon y plus 2. So what will we do? We have to make these equations linear, और linear करने के लिए हमको 1 upon 2x plus 1 और 1 upon y plus 2 को substitute करना पड़ेगा. So I will put यहाँ पे आप m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से. Now I will put 1 upon 2x plus 1 equals to m and 1 upon y plus 2 equals to n in equations 1 and 2. Okay, in equations 1 and 2. अब देखते हैं इक्वेशन 1 क्या बनेगा और उसके बाद इक्वेशन 2 क्या बनेगा. Therefore इक्वेशन 1 क्या बनेगा, अभी 7 1 upon 2x plus 1 कितना है m, तो ये पूरा पोर्शन बन जाएगा m plus 13 1 upon y plus 2 क्या है, इट इज n, तो ये पोर्शन बन जाएगा n equals to 27. Now let us name this as equation number 3. अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, 13 1 upon 2x plus 1 is again m, so this will become m plus ये 7 वैसे ही रहेगा and 1 upon y plus 2 is n, so this will be n equals to how much, it will be 33. So let us name this as equation 4. अब you can see कि ये दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर. तो दो वेज है सॉल्व करने के. एक था फर्स्ट ऐड द टू इक्वेशंस एंड देन सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, और दोनों के जो रिजल्टेंट इक्वेशंस आते हैं उनको सॉल्व करके हम x और y के m और n के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर और एक चीज है, हम क्या कर सकते हैं कि इनमें का एक जो है कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं. अब कोएफिशिएंट सेम करना है तो पहले वाले को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 7 into 13 will become 91 and 13 into 7 will become 91. तो दोनों भी चीजें हम कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे अभी कोएफिशिएंट को सेम करने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा 3, ओके, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 7. चलो लिख लेते हैं. 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 से 7m को मल्टीप्लाई करेंगे. 13 7 is 91, so 91m plus 13 into 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, so 13 into 13 is 169n and now 27 into 13. चलो कैलकुलेट करते हैं. 27 into 13, 3 7 21, 2 कैरी 6 7 8, तो ये आ गया 351.
सो यहाँ पे लिख लो 351 और इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 5 और अभी देंगे फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो फोर्थ इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 13 इंटू 7 तो 91 ही बनने वाला है, 91m प्लस अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये बन जाएगा 49n 7n इंटू 7 इज 49। अब 33 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 3s are 21 2 कैरी 7 3s are 21 22 एंड 23, तो ये हो गया 231। सो यहाँ पे आ जाएगा 231। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 6। चलो अभी दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ गए तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि m कैंसिल आउट हो जाए और n की वैल्यू हमको मिल जाए। तो लेट अस राइट द इक्वेशंस और हमको करना है 5 माइनस 6 यानी कि 6th वाले इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारा 91m प्लस 169n इक्वल्स टू 351 और उसके नीचे लिखना है इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या है 91m प्लस 49n इक्वल्स टू 231। चलो अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो दिस इज इक्वेशन 6, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू 91m माइनस 91n 49 को माइनस तो माइनस 49 एंड माइनस 231 ये आ जाएगा हमारा। ओके तो 91m और माइनस 91m हो जाएंगे कैंसिल। दिस इज प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज प्लस, तो आंसर का साइन प्लस आएगा। अब माइनस करते हैं 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और ये हो गया 120। तो 120n इक्वल्स टू 1 में से 1 गया 0, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गया 1। तो हमारा आया 120n इक्वल्स टू 120। तो n क्या हो जाएगा 120 अपॉन 120 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमको फाइंड आउट करना है m की वैल्यू। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट और पुट n इक्वल्स टू 1। कौन सा इक्वेशन आसान दिख रहा है, पहले थर्ड वाले में डाल देते हैं। पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27। सो लिख दिया, अभी n के जगह पे डालना है 1 की वैल्यू। सो इट विल बी 7m प्लस 13 इंटू 1 इक्वल्स टू 27। 13 इंटू 1 इज 13, तो 7m इक्वल्स टू 27 माइनस 13, ये 13 इधर आ गया। सो 7m कितना हो गया 27 में से 13 गए तो कितने बचते हैं 14। सो m विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 टू द इज 14 एंड m इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई, लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने लिया था 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू n और फाइंड आउट वैल्यूज करने हैं हमको x और y के। बट व्हाट विल बी राइट, बट m इक्वल्स टू कितना, m कितना था हमारा 1 अपॉन 2x प्लस 1। ओके तो अभी m के जगह डाल देंगे 2, सो 2 इक्वल्स टू देयरफॉर 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। 2 इंटू 2x इज 4x प्लस 2 इंटू 1 इज 2 equals to 1. So 4x will be, this 2 will go on the right hand side and it will become 1 and this will become minus 2 and therefore 4x will become 1 minus 2 is minus 1 and x will become minus 1, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा minus 1 upon 4. Now we got the value of x as minus 1 upon 4 और हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन क्या था 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू n। नाउ 1 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू n। n कितनी वैल्यू आई थी हमारी 1, तो 1 की जगह n की जगह डाल दो 1, सो 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू 1। अब ये 1 इंटू y प्लस 2 हो जाएगा, ये y प्लस 2 इधर जाने वाला है और ये क्या बन गया 1 इंटू y प्लस
सो 1 इक्वल्स टू y प्लस 2। तो y इधर ले लेता हूं तो ये बनेगा माइनस वाई, 1 उधर ले लेता हूं तो ये बनेगा 2 माइनस 1। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1 and therefore y equals to minus 1. Now we got x equals to minus 1 by 4 and y equals to minus 1. So end में लिखना है therefore the solutions are x comma y equals to कितना minus 1 by 4 comma minus 1. So this is our answer. चलो अभी सॉल्व करते हैं बिट नंबर 3। अभी you can see 148 upon x 231 upon y equals to 527 upon xy। अब ये xy हमारे लिए प्रॉब्लम है, xy को निकालना है तो ऑब्वियसली हम पूरे इक्वेशन को xy से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये xy हमारा निकल जाए, क्योंकि जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का उसमें xy नहीं आता है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। नाउ दिस इज 148, ये दोनों इक्वेशंस को हमको मल्टीप्लाई करना है बाय xy। तो पहले इनको नाम दे दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो आई विल राइट अगेन 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y इक्वल्स टू 527 अपॉन xy। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड देन 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y equals to 610 upon xy. Let us name this as equation number 2. अब क्या करना है? We have to multiply both the equations by xy. So right here multiply equations 1 and 2 by xy. xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हम xy को निकाल पाएंगे। देखते हैं कैसे। So this is first equation is 148 upon x, इससे मल्टीप्लाई करना है xy से। So हर एक टर्म इसका मल्टीप्लाई होगा xy से। So 231 upon y and multiplied by xy and equals to 527 upon xy multiplied by xy। हर एक टर्म इक्वेशन का xy से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ का x और यहाँ का x कैंसिल, y and y gets cancelled and xy and xy gets cancelled। xy निकल गया तो हमारा लीनियर फॉर्म में आने के चांसेस और बढ़ गए उसमें। सो अभी ये इक्वेशन क्या बनेगा? 148y प्लस 231x इक्वल्स टू 527। चलो बन गया लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम ठीक से लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे इनको, तो ये क्या बनेगा? 231x plus 148y equals to 527. Now let us name this as equation number 3. चलो अभी उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है हमको। अभी क्या करना है? Now 231 upon x multiplied by xy plus 148 upon y into xy equals to 610 upon xy into xy, multiplying every term, each term by xy. So here also x gets cancelled, here y gets cancelled और यहाँ पे xy निकल गया। तो अभी बचा क्या हमारे पास? Therefore 231y plus 148x equals to 610। अब इसको रीअरेंज करेंगे 148x, क्योंकि x की वैल्यूज हम पहले लिखते हैं। So 148x plus 231y equals to 610। Let us name this as equation number 4। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है। 231 यहाँ 231, 148 यहाँ पे 148 इंटरचेंज हो गया। x का इधर y को चले गया, यहाँ का y को x को चले गया। सो हमने टेक्स्ट बुक में देखा है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर हम ये दोनों कोएफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे? Either multiply 231 by 148 and multiply 148 by 231, तो इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। और थोड़ा सा दूसरा इजी वे में अगर करना है तो फर्स्ट वी विल ऐड दीज इक्वेशंस, देन वी विल सबट्रैक्ट दीज इक्वेशंस। ऐड इक्वेशंस करने के बाद एक इक्वेशन आएगा और सबट्रैक्ट इक्वेशंस करने के बाद और एक इक्वेशन आएगा। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y।
तो आई विल बी डूइंग एडिशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन। जिनको कैलकुलेशन बोर होते हैं उन्होंने ये मेथड फाइंड करनी है, सो ये फॉलो करना है, ये वाली मेथड। सो पहला क्या है हमारे पास, वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशंस 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 क्या है, 231x। ये मेथड कब फॉलो करते हैं, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो तभी ये मेथड फॉलो करनी है। 231x प्लस 148y equals to 527, and equation number 4 is 148x plus 231y equals to 610। ये मेथड कब फॉलो करना है, इंटरचेंज। ये देखो यहाँ का इधर चला गया, यहाँ का इधर चला गया, तभी ये फॉलो करना है। पहले एडिशन ऑफ इक्वेशंस देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस। चलो ऐड कर देंगे, सो ऐड देम। 8 plus 1 9, 7 379x plus this is 379y equals to 7 3 and 11। चलो जनरली जो भी यहाँ पे आएगा वो 379 से डिविजिबल रहेगा। ये पूरा इक्वेशन 379 से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि ऐसी मेथड फॉलो करने के बाद हमको सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मिलते हैं। चलो चेक करते हैं whether 1137 is divisible by 379। अब 379 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आखिरी में 7 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 is 27, तो आखिरी का नंबर भी 7 आएगा। सो लेट अस चेक। 379 multiplied by 3, 3 9 is 27, 2 carry, 3 7 are 21 plus 2 23, and this is 1137। So you can see the whole equation is divisible by 379। So I will write divide by 379। तो ये क्या बनेगा, therefore x 379x divided by 379 यानी कि सिर्फ x प्लस 379y divided by 379 यानी कि सिर्फ y, and 1137 divided by 379 is 3। so हमको इक्वेशन मिल गया x plus y equals to 3। अभी थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। चलो देख क्या करना है, पहले ऐड कर लिए थर्ड और फोर्थ, अभी थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 minus 4। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउ 3 minus 4, यानी थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करना है। तो थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन था हमारा 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फोर्थ इक्वेशन, तो पहले फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। लेकिन माइनस ऑफ फोर्थ इक्वेशन है, यानी फोर्थ इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू 148x इज माइनस 148x, माइनस इंटू 231y इज माइनस 231y, एंड माइनस इंटू 610 इज माइनस 610। चलो अभी कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3, 12 में से 4 गए कितने होते हैं 8, और प्लस माइनस इज माइनस, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि पॉजिटिव। अब यहाँ पे बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। अब फिर से 231 में से 148 माइनस करोगे तो फिर से 83 आने वाला है। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे आएगा माइनस 83y, और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस है। चलो अभी 610 में से 527 निकाल देते हैं। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 83। चलो अभी देखो सब में 83 है, so obviously the whole equation is divisible by 83। so I will write divide by 83। okay, divide the whole equation by 83। तो क्या आएगा, 83x divided by 83 यानी कि x, minus 83y divided by 83 यानी कि y, equals to minus 83 divided by 83 यानी कि minus of 1। चलो अब इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। चलो अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन 5 है और यहाँ पे इक्वेशन 6 है। सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मिल गए हमको। अब देखो यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस y, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो y कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो अभी ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशंस 5 एंड 6। सो आई विल राइट 5 प्लस 6। तो फिफ्थ इक्वेशन है
x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सिक्स्थ इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। चलो अभी ऐड करना है, प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल्ड एंड x प्लस x इज 2x एंड 3 माइनस 1 इज 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2/2, that is x equals to 1. So we get x equals to 1. अभी हमको निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सेम थिंग, पुट x equals to 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। इसमें डाल देंगे सिंप्लीफाइड में, सिक्स्थ इक्वेशन में डाल देंगे, सो या फिफ्थ में डाल दो, फिफ्थ में डाल देंगे। सो पुट x equals to 1 इन इक्वेशन 5। चलो इक्वेशन 5 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू है 1। सो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3, 1 will go on the right hand side and become minus 1. So y will be equal to 2. So यहाँ पे मिल गया x equals to 1 और y equals to 2. So write properly the answers. Therefore the solution for these equations are x comma y equals to 1 comma 2. So this is the answer. Bit number 4. Now if you look at the equations, अगर पुराने वाले इक्वेशंस आपने सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया था दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस को तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। क्यों? हम एक्स वाई से पिछले इक्वेशंस में क्यों मल्टीप्लाई किया था, ताकि एक्स वाई निकल जाए। अब देखो यहाँ पे है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। If I multiply this equation by xy on both the sides, then what is going to happen? Then xy into 7x minus 2y upon xy, और right hand side को भी multiply करना है xy से। So what will happen? This xy and this xy will get cancelled, but here again you will get xy. So our problem is not solved. So we have to follow some other step in order to solve these equations. चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो सोचो इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे है x, यहाँ पे xy है, यहाँ पे y, यहाँ पे xy है। अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं तो x और x और y कैंसिल हो सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। सो वी आर गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर्स। 7x का डिनोमिनेटर भी xy है और 2y का डिनोमिनेटर भी xy है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से लिखेंगे। सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है। अगर इनको फिर से सॉल्व करोगे एज डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये फिर से बन जाएगा 7x माइनस 2y अपॉन xy। हमने क्यों सेपरेट किया? क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे x एक कैंसिल हो सकता है। सो लेट अस कैंसिल दिस and let us cancel y on this side. So you will get the equation 7 upon y minus 2 upon x equals to 5. Now we have a habit of writing the first x should be written first, यानी कि हमारा जो जनरल फॉर्म है उसके हिसाब से हमको कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस 2 अपॉन x, फिर आएगा प्लस 7 अपॉन y इक्वल्स टू 5। ओके, फर्स्ट इसमें हम फर्स्ट जो टर्म है उसमें जनरली माइनस साइन नहीं रखते, तो वी विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय माइनस। सो ये क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस 2 बाय एक्स, दैट विल बिकम 2 बाय एक्स, माइनस इंटू प्लस 7 बाय वाई विल बिकम माइनस 7 बाय वाई, एंड माइनस इंटू 5 विल बिकम माइनस 5. सो वी विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. तो अभी इसकी बाजू में ही ये मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। We have to separate the denominators. How will you separate? So this will be 8x upon xy plus 7y upon xy equals to 50. Again, what will happen? X will get cancelled here, y will get cancelled here. So you will get 8 upon y plus 7 upon x equals to 50. Again we will write it in the general form, that is x we will write it first, so we will get
7 upon x plus 8 upon y equals to 50. Now we can give it equation number 2. So these again are not linear equations in two variables. Why? When you solve this, so that will be, if you cross multiply, that will become 2 into y 2y. This will become minus 7 into y minus 7x, and again x into y will be xy, और xy आ गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा. तो अब क्या करना है, आप देखो इसको हम देख पहले जैसा किया था वैसे ही, ये है 1 अपॉन x, ये है 1 अपॉन y, यहाँ पे भी है 1 अपॉन x, यहाँ पे भी है 1 अपॉन y. So we can put 1 upon x equals to m and 1 upon y equals to n, where in equations 1 and 2. So we are going to put these values in equations 1 and 2. जैसे पहले किए थे, अब आगे का प्रोसीजर सेम है. 1 by x की जगह m डालना है, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये 1 by x है, उसकी जगह बन जाएगा m, तो ये बनेगा 2m माइनस 7 इंटू 1 by y. 1 by y क्या है, n, तो ये बन जाएगा 7n इक्वल्स टू माइनस 5. नाउ लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अब इसको कन्वर्ट करेंगे. 1 by x इज m, तो 1 by x m हो जाएगा, तो ये बनेगा 7m प्लस, अब 1 by y क्या है, n है, तो ये बनेगा 8n and that is equal to 50. चलो अभी देखो, this will be equation number 4. Now you can see that none of the variables can get cancelled as coefficients of both of them are not same. तो इनका किसी एक का कोएफिशिएंट हमको सेम करना है. तो you can see that ये दोनों को हम सेम कर सकते हैं. कैसे? We will multiply this whole equation by 7, तो ये बन जाएगा 14, and we will multiply this whole equation by 2, तो ये बन जाएगा 14. So what we are going to do? Multiply equations 3 and 4 by 2. So I will write it here. So equation 3 multiplied by equation 3, this is multiplied by 7. Equation 3 multiplied by 7 and equation 4 multiplied by 2. उससे क्या हो जाएगा, देखो थर्ड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे देखो 2m को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 14m. देन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन तो माइनस ही रहने वाली है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49n, ये हो जाएगा 49n. और -5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 into 7 is -35. So you get 14m minus 49n equals to -35. This third equation has been converted into this. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, let it be equation number 5. अब फोर्थ इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से. हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि एक कोएफिशिएंट वेरिएबल का एक वेरिएबल का दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाए. अब we have to multiply fourth equation by 2. So 2 into 7m will be 14m. Then 2 into 8n will be 16n. And 2 into 15 will be 30. So let us name this as equation number 6. अब देखो यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए. We are going to solve them. So अगर इन दोनों को कैंसिल करना है तो we have to subtract, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, यानी कि इक्वेशन 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो फिफ्थ वाला लिख लेते हैं, 14m माइनस 49n इक्वल्स टू -35, और सिक्स्थ वाला लिखते हैं 14m प्लस 16n equals to 30. But the sixth equation, that is this equation, has to be multiplied by minus. So minus into 14m minus 14m, minus into 16n minus 16n, minus into 30 is minus 30. Now what you are going to get, 14m minus 14m will get cancelled. Now this is minus and this is also minus. दोनों की साइन माइनस रहे तो एडिशन होता है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगी. सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 65n.
और ये भी कितना बनेगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एडिशन होगा लेकिन साइन माइनस, दैट इज 65. तो माइनस एंड माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट n equals to 65 upon 65, that is 1. So you get the value of n equals to 1. अब n की वैल्यू तो मिल गई है, अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. तो किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी विल डू पुट n इक्वल्स टू 1 और सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3. तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन इक्वेशन 3. चलो इक्वेशन 3 कौन सा है पहले लिख लेते हैं. इक्वेशन 3 है 2m माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 5. अब क्या करना है, जहाँ n है वहाँ पे पुट करना है 1. सो ये हो जाएगा 2m माइनस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 5. तो ये बन गया 2m, 7 इंटू 1 इज 7, माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 5. Now minus 7 is going to go on the right hand side, so it will become plus 7. So 2m क्या बन जाएगा, this is minus 5 plus 7. So I can write therefore 2m equals to plus minus is minus and sign of the greater number is plus, so answer plus में आना चाहिए. 7 minus 5 is 2. So what will you get m? M equals to 2 upon 2, again that is 1. So you got n equals to 1 and m equals to 1. यानी कि m और n के वैल्यूज आ गए 1 and 1. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m equals to 1 and n is also equal to 1. But we have substituted m and n for 1 upon x and for 1 upon y. तो हम क्या लिखेंगे, but m equals to 1 upon x and n equals to 1 upon y. ओके, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन के टाइम वही किया था. तो अभी m के जगह लिखना है 1 by x, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 by x m के जगह पे डाला 1 by x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे n की जगह क्या डालना है 1 by y, तो 1 by y इक्वल्स टू 1. तो x उधर चला जाएगा तो ये आएगा 1 इक्वल्स टू x इंटू 1 दैट इज x एंड 1 इक्वल्स टू y इंटू 1 दैट इज y. तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो लास्ट में क्या लिखोगे, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर x, y इक्वल्स टू 1, 1. So this is the solution for this problem.